पूरे देश में छिड़ा रामचरितमानस और शूद्र पर बवाल। मायावती ने देश के 20 करोड़ दलितों को भेजा संदेश। दलितों की देवी मायावती ने अखिलेश को दिया भयंकर जवाब। 27 साल बाद भी मायावती को याद है वो गेस्ट हाउस कांड। योगी के साथ आई मायावती, अब अखिलेश यादव चुकाएंगे भारी कीमत। इस समय पूरे देश में रामचरितमानस और शूद्र शब्द को लेकर बवाल मचा है। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आखिर इस पर मायावती क्या जवाब देती हैं। देश के करीब 20 करोड़ दलित भी इसी इंतजार में थे कि जिस मायावती को वो देवी मानते हैं, वो मायावती इस मुद्दे पर क्या सोच रखती हैं। अब मायावती का इस मामले पर जवाब आया है और साथ ही मायावती भावुक भी नजर आई। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, दूसरी तरफ मायावती ने रामचरितमानस और शूद्रों पर दिए गए बयान पर ऐसा जवाब दिया जिससे देश के उन तमाम लिबरल और बुद्धिजीवी गैंग के पेट में दर्द हो जाएगा। वो गैंग जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं और जाति के नाम पर देश को अलग करने की कोशिश करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जब रामचरितमानस का अपमान करते हैं और अखिलेश यादव शूद्र शब्द को लेकर राजनीति करने में लगे हैं, ऐसे में अब खुद मायावती सामने आ गई हैं और ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर रामचरितमानस का विरोध करने वालों के पसीने छूट जाएंगे। मायावती का कहना है देश रामचरितमानस से नहीं बल्कि संविधान से चल रहा है, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर ने शूद्र नहीं बल्कि उन्हें SC/ST का दर्जा दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC/ST और OBC की संज्ञा दी है। इसलिए इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। मायावती ने इसके बाद आगे लिखा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस याद करना चाहिए, जब 2 जून 1995 को सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती ने देश के महान संत, गुरुओं और महापुरुषों के अपमान का विरोध किया। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कांड को लेकर भी भावुक दिखी। गेस्ट हाउस कांड मायावती की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। 1995 के मुलायम सिंह यादव ने सपा के गुंडों के साथ मिलकर गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया था। 2 जून 1995 को सपा नेताओं ने मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। किसी तरह मायावती ने अपने को कमरे में बंद किया था और बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। इस बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेलकर उस दिन मायावती को बचाया था। इस घटना को याद करके मायावती भावुक हुई। मायावती जब ये सब लिख रही थी तो उसी दौरान योगी आदित्यनाथ कई चैनलों पर रामचरितमानस और अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर जवाब दे रहे थे। सीएम योगी ने भी कहा है कि समाज को बांटने के लिए अखिलेश यादव ऐसी राजनीति करते हैं। ये सच है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन कुछ अनपढ़ लोग जिन्हें चौपाइयों का मतलब भी नहीं पता, वो इसे दलितों का अपमान बताकर भड़का रहे हैं। क्योंकि भारत के दलित मायावती को देवी की तरह मानते हैं, इसलिए मायावती के बयान का भी सभी को इंतजार था। मायावती ने अब खुद ये बता दिया है कि शूद्र जैसा कोई शब्द नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ एक नाम दिया है, SC/ST। मायावती ने कहा, शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दलितों का अपमान न करें। मायावती के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।